नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जो बात मैं लगातार कह रहा हूं कि डील का तो पता नहीं, लेकिन वार जैसी सिचुएशन लगातार दिख रही है। वो सिचुएशन कल एक बार फिर से दिखाई दी मिडिल ईस्ट के अंदर। हमारे एक मित्र रहते हैं कुवैत में, उनके एक के बाद एक 3 मेल आए। मैं मेल आपको यहां पर नहीं दिखा सकता, उनकी आइडेंटिटी ओपन नहीं कर सकता, लेकिन एक के बाद एक उनके 3 मेल आए सुबह 3, 4, 5 बजे के आसपास, और जिसमें उन्होंने बताया कि कुवैत में लगातार अटैक्स हुए हैं और उनका इंपैक्ट हुआ है, जमीन पर आए हैं वो। और आज सुबह जब मैंने उठकर अखबार देखने शुरू किए तो मालूम चला कि कुवैत पर अच्छा खासा अटैक हुआ है, और कुवैत का खास तौर पर जो एयरपोर्ट है उस पर अटैक हुआ है, और फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई हैं। कई सारी फ्लाइट्स रोक दी गई हैं, उनका टाइम बढ़ा दिया गया है या उनको भेजा नहीं जा रहा है। जो वहां के आसमान की तस्वीरें आ रही हैं, जो फ्लाइट ट्रैकर की तस्वीरें होती हैं, वो ये दिख रही हैं कि आसमान लगभग खाली है। कुवैत का, ईरान का और बहरीन का अगर आप आसमान देखेंगे तो तकरीबन वो आपको खाली दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कभी भी युद्ध जैसी स्थितियां वहां पर बन सकती हैं, ये वहां बहुत साफ दिख रहा है। असल में हुआ क्या था, कुछ और चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन कल रात को क्या हुआ था उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। ईरान की एक एम्बेसी ने यह ट्वीट किया है और इसमें बाकायदा टाइमलाइन दी है कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इनका कहना है कि यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन टैंकर नियर होर्मुज। इसकी तस्वीरें तो अमेरिका ने भी, सेंटकॉम ने भी जारी की हैं, वीडियो जारी किए हैं कि एक ईरानी टैंकर था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के, होर्मुज जो आइलैंड है उसके पास, उस पर अमेरिका ने अटैक किया। ईरान ने तुरंत पलटकर एक यूएस इजरायली वेसल पर, यानी यूएस इजरायली जहाज पर अटैक किया है। इसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया में ईरान ने, तस्नीम न्यूज ने जारी की हैं। बताया यह जा रहा है कि ये जो वेसल था, ये जो जहाज था, ये ट्रंप के साथ जुड़े हुए, यानी ट्रंप के एक करीबी कैपिटलिस्ट का था, ट्रंप के एक करीबी आदमी का था, जिस पर ईरान ने जबरदस्त अटैक किया। और जब ईरान ने ये अटैक किया तो उसके बाद अमेरिका ने ईरान के कम्युनिकेशन टावर पर अटैक किया। कम्युनिकेशन टावर यानी जिसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, जो टावर, तो कम्युनिकेशन, ईरान के कम्युनिकेशन टावर पर जब अटैक हुआ है उसके तुरंत बाद पलटकर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दोनों से हमला किया है कुवैत पर और साथ में बहरीन पर। बहरीन में बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन 5th फ्लीट है, जिसको पहले भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ईरान ने, उस पर दोबारा हमला हुआ है अमेरिका की 5th फ्लीट पर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, हमारी ताकत बनिए, हमारे मेंबर बनिए। बहुत आसान है, आपको स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिख रहा है, उसको स्कैन कर लीजिए, या फिर आपको मैंने बाकायदा लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में भी और पिन किए हुए कमेंट में भी, उनको फॉलो करके भी आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। एक मेंबर हमें 1000 गुनी ताकत देता है। हमारे मेंबर बनिए, हमारी ताकत बनिए। यानी सीधी सी बात है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल को लेकर सारी लड़ाई है। अमेरिका कैसे भी ईरान का कंट्रोल खत्म करना चाहता है, इसीलिए ईरानियन वेसल पर हमला किया गया। पलटकर ईरान ने इजरायली अमेरिकी वेसल पर हमला किया जो ट्रंप का करीबी है। उसके बाद अमेरिका ने कम्युनिकेशन टावर पर हमला किया। ईरान ने तुरंत पलटकर मिसाइल और ड्रोन का हमला किया अमेरिकन बेसेस जो कुवैत और बहरीन में हैं उन पर। यानी एक बात जो लगातार मैं भी कह रहा हूं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि इस बार ईरान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप जहाज पर हमला करेंगे, वो जहाज पर हमला करेगा। आप कम्युनिकेशन टावर पर हमला करेंगे, वो आपके बेसिस पर, आपके कम्युनिकेशन टावर्स पर हमला करेगा। ईरान ने बहुत साफ किया है कि इस बार पहले जैसी बात नहीं है। पहले के किसी भी वक्त की तुलना में आज हम ज्यादा तैयार हैं हमला करने के लिए अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के हर हमले का जबरदस्त और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ये बात ईरान कह भी रहा है, लगातार ये बात कह रहा है और अपनी हरकतों से, अपने कारनामे से भी इसी बात को साबित कर रहा है। अब आप देखिए, एक मजेदार सी चीज आपको दिखा दूं, फिर आगे चलता हूं कि गोदी मीडिया, मैं हमेशा कहता हूं कि केवल हिंदुस्तान में गोदी मीडिया नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाता है, सरकार के पक्ष में माहौल बनाता है। ऐसा मीडिया सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी होगा, बांग्लादेश में भी होगा, लेकिन सिर्फ हमारे मुल्कों में ऐसा गोदी मीडिया नहीं है जो सरकार की हमेशा तारीफ करता रहता है या सरकार को बचाता रहता है। अमेरिका और यूरोप में भी ऐसी गोदी मीडिया है जो इजराइल और अमेरिका के काले कारनामों पर पर्दा डाल, और इसका एक सबूत मैं आपको दिखाता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर लगाई, और खबर यह लगाई कि ईरान ने अपने पड़ोसियों पर अटैक किया। खबर तो सही है, ईरान ने कुवैत पर अटैक किया और ईरान ने अटैक किया बहरीन पर। ईरान खुद यह बात मान रहा है।
लेकिन ईरान ने अटैक कहां किया? ईरान ने जो अटैक किया वो वहां के मिलिट्री बेसिस पर किया। तस्वीर लगाई जाती है एक, जिसमें आपको टूटा हुआ घर दिखाई देता है। अब सिर्फ इस तस्वीर को देखिए, इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिर्फ इस तस्वीर को देखिए और ऊपर की खबर को देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ईरान ने जो हमला किया है उससे कुवैत में या बहरीन में लोगों के घर टूटे हैं। लेकिन जब इसके नीचे जो बहुत झीने से अल्फाज में लिख दिया गया है, बहुत झीने अक्षरों में लिख दिया गया, उसको जब आप देखेंगे तो पता यह चलेगा कि तस्वीर लगा दी गई है लेबनान के एक टूटे हुए घर की, जहां पर इजराइल ने हमला किया था। तो जो पाप इजराइल ने किया है, इजराइल ने लेबनान में आम शहरियों के घर गिराए हैं, उसकी तस्वीर लगाई गई ईरान के हमले से जोड़कर, ताकि लोगों को यह लगे कि देखो ईरान तो सिविलियन इलाके पर हमला कर रहा है और लोगों के घर तोड़ रहा है। ऐसे बनाया जाता है परसेप्शन, ऐसे किया जाता है खेल, और ऐसे काम करती है अमेरिका, इजराइल और यूरोप की गोदी मीडिया जो इजरायली पैसे पर पलती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि खबरों को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, खबरों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। खास तौर पर अगर अमेरिकन सोर्सेज हैं, खास तौर पर अगर एक्सियास जैसी वेबसाइट है, तो बहुत सोच समझ कर लीजिए। यहां तो जो मैंने आपको दिखाया वो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी। अब कल की खबर देख लीजिए, कल क्या खबर थी? ट्रंप ने गाली दी, ये बोला वो बोला, कहा कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में चले जाते। कल भी मैंने आपको बताया था, और जब मैं कल कह रहा हूं, कई लोग डेट की बात करते हैं तो बता दूं, आज 3 जून है, और जब मैं कल कह रहा हूं तो आप समझिए 2 जून की बात कर रहा हूं। तो 2 जून की रोटी में नहीं, 2 जून के वीडियो में मैंने बहुत कायदे से आपको बताया था कि एक्सियास की जो यह खबर है वो गलत भी हो सकती है। और आज आप देखिए, एक खबर आती है कि इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत चल रही है। खबर सही है, खबर गलत नहीं है। लेकिन उसके साथ ही यह भी खबर आती है कि हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में लड़ाई चल रही है। आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल की आर्मी। तो इजराइल की आर्मी और हिजबुल्लाह के बीच में गोलाबारी चल रही है। आप समझ सकते हैं कि लड़ाई जारी है। और इसके बाद आती है असली खबर। वो खबर बताती है कि साउथ लेबनान में कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। कारपेट बॉम्बिंग आप समझते हैं ना, मतलब लगातार बम गिराते आप चले जाइए। कारपेट बॉम्बिंग तब की जाती है जब पूरे इलाके को खत्म करना होता है। यानी कल का जो पूरा नाटक था, उस नाटक का मानी बस ये था कि बेरूत पर हमला मत करो, बाकी जो करना है वो करो। ऐसा कौन सा सीज फायर है जो ये कहता है कि बेरूत पर तो हमला नहीं होगा, लेकिन साउथ लेबनान पर हमला होगा? साउथ लेबनान में आम शहरियों के घर तोड़े जाएंगे, उनको मारा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। यह आपको अलाउड है। अब आप सोचिए, अगर गाली गलौज होती, अगर उस तरह की लैंग्वेज में ट्रंप ने हड़काया होता, तो क्या उसके तुरंत बाद इजराइल साउथ लेबनान पर बॉम्बिंग कर रहा होता? दोनों पार्टनर हैं, और पार्टनर इन क्राइम हैं। गैंग के दोनों मेंबर हैं, एक ही अपराधी गैंग के दोनों मेंबर हैं। तो ट्रंप ने कहा होगा, यार ईरान बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, दुनिया में भी बहुत प्रेशर हो रहा है, फ्रांस यूएन में लेकर जा रहा है, एक काम करो बेरूत पे बाद में हमला कर लेना, अभी कहीं और हमला कर लो, थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा, थोड़ा अखबारों की हेडिंग बदल जाएगी, और थोड़ा डीजल पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी नीचे आ जाएगी, तो अमेरिका में भी माहौल बना रहेगा, ये कहा गया होगा। और यही वजह है कि आप देखिए, साउथ लेबनान पर अभी भी कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल। तो हिजबुल्लाह भी पलट के जवाब दे रहा है। लगातार इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, और कई बार खबरों के बीच में जो खबरें आती हैं वो भी बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं टाइम्स ऑफ इजराइल देख रहा था, और उसमें यह खबर छपी थी कि जो नॉर्दर्न इजराइल का इलाका है, यानी बॉर्डर का इलाका है, जहां पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त बॉम्बिंग की है, ड्रोन अटैक्स किए हैं, एफपीवी ड्रोन से अटैक किए हैं, लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, खाली पड़ा हुआ है, उस इलाके के लिए 4.5 बिलियन, आप समझ सकते हैं ना, 4.5 यानी 4.5 बिलियन डॉलर की स्कीम दी है नेतन्याहू ने। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 4.5 बिलियन का नुकसान हुआ है उस इलाके में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हिजबुल्लाह के अटैक में बड़े पैमाने पर इनके इलाके में नुकसान हुआ है। जो इनके कमर्शियल स्ट्रक्चर हैं उनको भी नुकसान हुआ होगा, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ होगा, और आर्मी को भी जबरदस्त नुकसान हुआ होगा। टैंक उड़ाए गए हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाए गए हैं, ये सब खबरें तो हमने देखी ही हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया इजराइल का होगा, या फिर अमेरिका और यूरोप में जो गोदी मीडिया है,
वो आपको ये खबर नहीं देगा कि इजराइल को हिजबुल्लाह से कितनी मार खानी पड़ी है। और यहां यह भी बता दूं कि हिजबुल्लाह ने सीधी धमकी दी थी कि अगर बेरूत पे अब हमला होगा तो हम अगला हमला जो करेंगे वो तेल अवीव पर करेंगे। तुम हमारी कैपिटल पर हमला करोगे, हम तुम्हारे कैपिटल पर हमला करेंगे। और ईरान ने कहा था कि नार्दर्न इजराइल खाली कर दो, क्योंकि आगे अगर बेरूत पे हमला हुआ तो हम नार्दर्न इजराइल पर जबरदस्त हमला करेंगे। ये पूरी कहानी थी। इन सब के बीच एक और कहानी आ रही है जो कल अमेरिका के कई जाने माने पॉडकास्टर्स के वीडियो में दिखाई दी। कई जाने माने जेफरी सैक्स हैं और भी कई जाने माने जो पॉडकास्टर्स हैं जो अमेरिकन सिस्टम को बहुत कायदे से जानते हैं, जिनकी इंटरनेशनल पहुंच है, उनके यहां एक खबर आई और यह खबर बिल्कुल चौंकाने वाली थी। खबर यह आई कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री गए हुए थे अमेरिका, और अमेरिका में मार्को रूबियो से उन्होंने कहा कि मुस्तफा खामनेई साहब ने IRGC से और ईरान के दूसरे जो लीडरान हैं उनसे कहा है कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है और अगर हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, हमारे मतलब मुस्तफा खामनेई के लिए नहीं, ईरान मुल्क के लिए, अगर एक मुल्क के तौर पर ईरान के लिए जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है, सवाल बन जाता है, तो एटॉमिक बम बना लिया जाए। यह भी कहा जा रहा है, और यह तो खैर हम जानते ही हैं कि एटॉमिक बम बनाने में 2 हफ्ते लगेंगे ईरान को। कहा यह जा रहा है कि किसी मुल्क ने इसमें सहायता की है और बाकी सारी जो जरूरतें होती हैं वो सारा कुछ पहुंचा दिया है ईरान के पास। यह मुल्क नॉर्थ कोरिया हो सकता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और रशिया भी हो सकता है, एक खास कंडीशन के साथ रशिया भी हो सकता है। तो कहा यह गया, जो पॉडकास्ट आ रहा है उसमें कहा यह गया कि शायद ईरान ने सारी तैयारियां कर ली हैं और अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो ईरान जो है वो एटॉमिक बम बना लेगा और एटॉमिक बम का विस्फोट करेगा, किसी मुल्क के ऊपर नहीं। ऐसा नहीं कि इजराइल के ऊपर या किसी और मुल्क के ऊपर बम फेंकेगा, बल्कि रेगिस्तान में कहीं जहां किसी का नुकसान ना हो एटॉमिक बम का विस्फोट करेगा और अमेरिका से यह कहेगा अब हमारे पास एटॉमिक बम है, और अगर जिंदगी और मौत के खतरे की बात आई एक मुल्क के तौर पर ईरान की, तो इस एटॉमिक बम का इस्तेमाल करने के लिए हम बिल्कुल आजाद हैं। अब यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जाहिर सी बात है कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं इस खबर को सही बता सकूं, और मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे मैं इस खबर को गलत बता सकूं। बताया यह जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद ही ट्रंप का वो बयान आया, या ट्रंप के हवाले से एक्सियोस का वो बयान आया जिसमें नेतन्याहू को गाली गुफ्ता करने की बात थी। उस बयान का मानी यह था कि ट्रंप ने ईरान को यह इशारा किया कि हम डील के लिए तैयार हैं और लेबनान और गजा पर भी तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हैं, क्योंकि ईरान ने बहुत साफ साफ ये शर्त रखी है कि पूरे इलाके में रेजिस्टेंस के खिलाफ जो जंग चल रही है, जो इजराइल जंग कर रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। देखिए, हो ये रहा है कि ईरान लेबनान के चक्कर में गजा की बात हम भी बहुत नहीं कर पा रहे हैं। गजा की खबरें आप देखेंगे, हालांकि मैं बीच बीच में अपडेट करता रहता हूं, लेकिन गजा की आप खबरें देखेंगे तो रोज तकरीबन इजराइल कहीं ना कहीं बम गिरा रहा है। अभी कल जो बम गिराया गया है उसमें 4 लोग गजा में मरे हैं। यानी गजा के फ्रंट पे भी इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, लेबनान पर तो अटैक कर ही रहा है। तो ईरान ने जो शर्त रखी है वो सभी फ्रंट्स पे ये अटैक बंद करने की शर्त रखी है, और इजराइल इसीलिए धमकी दे रहा था कि हम बेरूत पर दोबारा हमला करेंगे, और ट्रंप के हवाले से वो खबर चलवाई गई ताकि ईरान से कहा जा सके कि हम आपकी शर्तें मान रहे हैं और हम जंग रोकने को तैयार है। देखिए, यह खबर सही भी हो सकती है और मुझे इस खबर के सही होने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि ईरान लगातार देख रहा है कि ट्रंप कभी यह शर्त बदल देता है, कभी वो शर्त बदल देता है। और साथ में जब आप जानते हैं, जब मैं जानता हूं, तो ईरान तो इस बात को बहुत कायदे से जानता है कि कभी भी इजराइल के प्रेशर में आकर ट्रंप अटैक कर सकता है, और इजराइल चाहता है किसी भी तरह से अटैक हो। जंग में जीत हार तो क्या ही होगी, लेकिन अटैक से इजराइल यह हासिल कर सकता है कि तमाम जगहों पर जो ईरान के कमर्शियल सेक्टर है, जो उसका ऑयल का सेक्टर है, जो उसका LPG का सेक्टर है, जो उसके और बिजनेसेस हैं, उसके पुल हैं, जो ब्रिजेज हैं, उसके और भी तमाम सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको तो नुकसान पहुंचाया ही जा सकता है। अगर 50 जहाज घुसेंगे, 25 को अगर ईरान मार के गिरा देगा तो जो 25 बचे हैं वो भी इतने बम गिरा सकते हैं कि इस तरह का नुकसान ईरान को हो सके। तो ये इजराइल चाहता है कि कुछ ना हो तो कम से कम ईरान को नुकसान और ज्यादा हो जाए, ताकि ईरान के लिए अपने
पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो, और इस बात को ईरान जानता है। और ईरान इसीलिए ये मान के चल रहा है, लगातार उनके बयान देखिए, मान के चल रहा है कि डील तो चल रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं और उन शर्तों पर टिका हुआ है। लेकिन अमेरिका जिस तरह से उलटबाजियां ले रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी न्यूक्लियर डस्ट के मामले में, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में, वो ईरान के लिए परेशान करने वाला। ईरान ने बहुत सीधे सीधे 3 स्टेज डिफाइन किए हैं। पहला स्टेज यह है कि हर मोर्चे पर जंग रोकी जाए और नाकाबंदी हटाया जाए। दूसरा स्टेज यह है कि ईरान का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और ईरान का एसेट जो फ्रीज है उसको डिफ्रीज किया जाए। और उसका कहना है जब इतना हो जाएगा तब न्यूक्लियर इशू पर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी और मुल्क में भेजना है, उसको कम करना है, उसका एनरिचमेंट या क्या करना है, यह फैसला तीसरे स्टेज में होगा। लेकिन अमेरिका ये पहले जो तीसरे स्टेज में होना है उसको सबसे पहले चाहता है और लगातार इसीलिए बातचीत टलती जा रही है। खबर आती है डील हो गई है, कल हो जाएगी, और हमारे जैसे लोग जानते हैं कि अभी इस खबर में कोई दम नहीं है, क्योंकि जो शर्तें लगाई गई हैं वो शर्तें ईरान मानने वाला नहीं है। तो ईरान अच्छी तरह से जानता है कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है, और ईरान अच्छी तरह से जानता है कि हालांकि उसको हराना मुमकिन नहीं है, लेकिन ईरान का जो बाकी सब है उसका बहुत नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लाखों लोगों को मारा जा सकता है, बिल्डिंग्स गिराई जा सकती हैं, ब्रिज गिराए जा सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट गिराए जा सकते हैं, ये सारा कुछ हो सकता है। और इसीलिए ईरान के सामने खतरा पैदा हो सकता है अपने वजूद का, और किसी के सामने जब वजूद का खतरा पैदा हो जाता है तो कोई और फलसफा काम नहीं करता है। ऐसे में बिल्कुल यह मुमकिन है कि आत्मरक्षा के सिद्धांत के लिए, खुद को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए मुस्तफा खामनेई ने, और यह बात तो आपने देखा मार्को रूबियो भी मान चुके हैं कि मुस्तफा खामनेई न केवल जिंदा है बल्कि उन्हीं के लेवल पर डील हो रही है, वही इस डील की शर्तों को लीड कर रहे हैं। यह बात तो मार्को रूबियो भी मान चुके हैं। शुरू में ये लोग कह रहे थे मर गए, ये हो गया, वो हो गया, सारे नाटक कर रहे थे। तो मुस्तफा खामनेई साहब बिल्कुल ये फतवा दे सकते हैं या ये फतवा वापस ले सकते हैं, क्योंकि अब वो सुप्रीम लीडर हैं कि ईरान एटॉमिक बम नहीं बनाएगा, इसको वापस ले सकते हैं। और ये फतवा दे सकते हैं कि खुद को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ईरान के लिए अब एटॉमिक बम बनाना जरूरी हो गया है। और रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये तीनों ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक बम है और सारी टेक्नोलॉजी है, तो उनमें से कोई भी ईरान की मदद कर सकता है, क्योंकि ये तीनों मुल्क नहीं चाहेंगे कि ईरान तबाह बर्बाद हो और मिडिल ईस्ट के अंदर उनके लिए पैर रखना मुश्किल हो जाए। तो ये एक बड़ी खबर है, कितनी सच है कितनी गलत है हम नहीं जानते, कितनी सच हो सकती है इस पर हमने बात की। और दूसरी खबर जो ये है कि लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों के चलते जंग का अंदेशा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ईरान भी कह रहा है कि यह सेल्फ डिफेंस में हमला था, हम कोई हमला नहीं कर रहे थे। अमेरिका भी कह रहा है सेल्फ डिफेंस में था, डिफेंसिव हमला था। तो कोई भी अभी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा है कि वो जंग शुरू करना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं कि एक चिंगारी कभी भी भड़क सकती है और आग लग सकती है, इसलिए जंग नहीं होगी ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। ये अभी तक के अपडेट्स हैं, आगे जो जैसे अपडेट होंगे जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लगातार अपडेट देते रहेंगे।